डिस्क्राइब किया। हर बंदे की एक रूहानी ज़िंदगी है, यानी वो जो इंसान इस दुनिया माफिया से हट कर सोचता है, जो उसका एक अलहदा से रिश्ता होता है अल्लाह ताला से, ठीक है, वो रूहानियत है। जो इस दुनिया के सामने नहीं होता, वो इंसान का अपना एक ताल्लुक़ होता है। तो वो रूहानी बसीरत क्या है, रूहानी बसीरत क्या है, उसके बारे में खाट वाले क्या कहता है। वो कहता है कि जहन की गुलामी से निजात पाना, जहन की गुलामी से निजात पाना, इसके अहकामात का अमल ना करना और सिर्फ लम्हा मौजूद को कबूल करके ज़िंदगी बसर करना। वो कहता है, मैंने आपको उसी बात की थी, शायद आपको स्टेटस भी लगाया था मैंने, वो इंसान कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता, वो इंसान कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता जो अपनी ख्वाहिशात के गुलाम है। हम बज़ाहिर अपने आप को आज़ाद फील करते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। हम अपने ख्वाहिशात के ताबे हैं, गुलाम हैं। हमारी ख्वाहिशात क्या है कि ये हो जाए, हम ये हासिल कर लें, ठीक है। हम हर वक्त एक कश्मकश का शिकार है, हर वक्त एक दौड़ में लगे हुए हैं, एक रेस लगी हुई है कि हमने पहले ये हासिल करना है, ये हासिल करने के बाद हमने ये हासिल करना है, हमने अपना फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर बनाने के बाद हमने ये काम करना है, हमने ये तमाम चीज़ें जो हैं एक रेस का हिस्सा है। एक चीज़ हम हासिल करते हैं तो दूसरी ख्वाहिश शुरू हो जाती है। यानी हम अपने आप को बज़ाहिर ये फील करते हैं कि हम आज़ाद हैं, देखिए बेसिकली हम आज़ाद होने के लिए आपको अपनी ख्वाहिशात से आज़ाद होना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा जो आपके पास है वो काफ़ी है, हमने उसको एंजॉय करना है। लेकिन ज़माने की जो माशरा हमें जो है वो हमें आज़ाद रहने नहीं, हमें शुरू से ही कंपटीशन में डाल दिया गया, कंपैरिजन में डाल दिया गया, ठीक है। उसके इतने मार्क्स हैं, तुम्हारे मार्क्स क्यों कम है, वो बच्चा जो है उसकी तो पोजीशन आ गई, तुम्हारी पोजीशन क्यों नहीं आई। यस सर। अच्छा जी, वो उसकी वो जॉब लग गई है, तुम्हारे अंदर क्या कमी थी कि तुम वो जॉब हासिल नहीं कर सके। तुम ये कर लेते तो ये हो जाता, तुम ये कर लेते तो वो हो जाता। इंसान से कंपैरिजन और कंपटीशन के पीछे भागी जा रहा है। यस सर। इंसान को हमारा मुआशरा भी और हमारे इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं, मुआशरे का ऐसे ही होते हैं, वो हमें इस चीज़ से निकलने नहीं देते। जब हम इस चीज़ से निकलने नहीं देते तो हम क्या है, हम उन्हीं चीज़ों के कैदी होके रह जाते हैं और हम कभी भी ज़हनी इत्मीनान हासिल नहीं कर सकते। अगर मुझे ये बताएं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं कामयाब जो हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं। आप लोग मोस्टली लोग देखेंगे जो इस दुनिया में पढ़े लिखे कारोबारी आज़ाद है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो बड़े सक्सेसफुल हैं। और लाजमी तो नहीं है कि हमने सबने डॉक्टर ही बनना है, या सबने इंजीनियर ही बनना है, या हमने सबने हर बंदे के अंदर डिफरेंट काबिलियत, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मेरी कज़न है, मैं उसकी तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि वो बज़ाहिर, अच्छा वो शायद वीडियो देख के तो मुझसे गुस्सा भी करे, बज़ाहिर उसे कहा जाता था कि वो नालायक है। नालायक के सेंस में है कि उसने ना बीए भी बड़ी मुश्किल से किया, तो उसने क्या किया जी कि उससे ना फील्ड, उसके मेरे ख्याल में उसे भी बाकी बहनों की तरह समझा जाता था कि ये भी वैसा ही पढ़े जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, मतलब वो भी साइंस की एजुकेशन हासिल करे जैसे, लेकिन वो लड़की जो थी साइंस के लिए नहीं बनी, उसकी वो फील्ड नहीं थी। अच्छा, उसे साल 2 साल दरमियान में जॉब भी की, पढ़ाई से इतनी तवज्जो नहीं दी। उसके बाद उसे किसी ने मशवरा दिया या उसके ज़हन में आया, जैसे मैंने कहा हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी होती लिंक है, उसे किसी मशवरा दिया, यार तुम स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन ले लो। उसने MA स्पेशल रूहानियत क्या होती है वैसे? रूहानियत को कभी हमने डिस्क्राइब किया? हर बंदे की एक रूहानी ज़िंदगी है, यानी वो जो इंसान इस दुनिया माफिया से हट कर सोचता है,
जो उसका एक अलहदा से रिश्ता होता है अल्लाह ताला से, ठीक है, वो रूहानियत है जो इस दुनिया के सामने नहीं होता, वो इंसान का अपना एक ताल्लुक होता है। तो वो रूहानी बसीरत क्या है, रूहानी बसीरत क्या है, उसके बारे में खाट टोले क्या कहता है। वो कहता है कि जहन की गुलामी से निजात पाना, जहन की गुलामी से निजात पाना, इसके अहकामात का अमल ना करना और सिर्फ लम्हा मौजूद को कबूल करके ज़िंदगी बसर करना। वो कहता है, मैंने आपको उसी बात की थी, शायद आपको स्टेटस भी लगाया था मैंने, वो इंसान कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता, वो इंसान कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता जो अपनी ख्वाहिशात के गुलाम है। हम बाज़ार अपने आप को आज़ाद फील करते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। हम अपने ख्वाहिशात के ताबे हैं, गुलाम हैं। हमारी ख्वाहिशात क्या हैं कि ये हो जाए, हम ये हासिल कर लें, ठीक है। हम हर वक्त एक कश्मकश का शिकार है, हर वक्त एक दौड़ में लगे हुए हैं, एक रेस लगी हुई है कि हमने पहले ये हासिल करना है, ये हासिल करने के बाद हमने ये हासिल करना है, हमने अपना फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर बनाने के बाद हमने ये काम करना है, हमने ये तमाम चीज़ें जो हैं एक रेस का हिस्सा है। एक चीज़ हम हासिल करते हैं तो दूसरी ख्वाहिश शुरू हो जाती है। यानी हम अपने आप को बज़ाहिर ये फील करते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन बेसिकली हम आज़ाद होने के लिए आपको अपनी ख्वाहिशात से आज़ाद होना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा जो आपके पास है वो काफ़ी है, हमने उसको एंजॉय करना है। लेकिन ज़माने की जो माशरा में जो है वो हमें आज़ाद रहने नहीं देगा। हमें शुरू से ही कंपटीशन में डाल दिया गया, कंपैरिजन में डाल दिया गया, ठीक है। उसके इतने मार्क्स हैं, तुम्हारे मार्क्स क्यों कम है। वो बच्चा जो है उसकी तो पोजीशन आ गई, तुम्हारी पोजीशन क्यों नहीं आई। यस सर। अच्छा जी, वो उसकी वो जॉब लग गई है, तुम्हारे अंदर क्या कमी थी कि तुम वो जॉब हासिल नहीं कर सके। तुम ये कर लेते तो ये हो जाता, तुम ये कर लेते तो वो हो जाता। इंसान से कंपैरिजन और कंपटीशन के पीछे भागी जा रहा है। यस सर। इंसान को हमारा मुआशरा भी और हमारे इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं, मुआशरे कैसे ही होते हैं, वो हमें इस चीज़ से निकलने नहीं देते। जब हम इस चीज़ से निकलने नहीं देते हैं तो हम क्या है, हम उन्हीं चीज़ों के कैदी होके रह जाते हैं और हम कभी भी ज़हनी इत्मीनान हासिल नहीं कर सकते। अगर मुझे ये बताएं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं कामयाब जो हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं। आप लोग मोस्टली लोग देखेंगे जो इस दुनिया में पढ़े लिखे कारोबारी आज़ाद है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो बड़े सक्सेसफुल हैं। और लाजमी तो नहीं है कि हमने सब ने डॉक्टर ही बनना है या सब ने इंजीनियर ही बनना है, या हमने सब ने हर बंदे के अंदर डिफरेंट काबिलियत, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मेरी कज़न है, मैं उसकी तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ कि वो बज़ाहिर, अच्छा वो शायद वीडियो देखे तो मुझसे गुस्सा भी करे, बज़ाहिर उसे कहा जाता था कि वो नालायक है। नालायक के सेंस में है कि उसने ना बीए भी बड़ी मुश्किल से किया, तो उसने क्या किया जी कि उससे ना फील्ड उसके ना मेरे ख्याल में उसे भी बाकी बहनों की तरह समझा जाता था कि ये भी वैसा ही पढ़े जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, मतलब वो भी साइंस की एजुकेशन हासिल करे जैसे, लेकिन वो लड़की जो थी साइंस के लिए नहीं बनी थी, उसकी वो फील्ड नहीं थी। अच्छा, उसने 1 साल 2 साल दरमियान में जॉब भी की, पढ़ाई से इतनी तवज्जो नहीं दी। उसके बाद उसे किसी ने मशवरा दिया या उसके ज़हन में आया, जैसे मैंने कहा हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी होती लिंक है, उसे किसी मशवरा दिया यार तुम स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन ले, स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन ले, मास्टर वहाँ से मास्टर किया, लाहौर में किया उसने, और यकीन करें उसने स्पेशल एजुकेशन जो थी उसका स्कोप भी था और बड़ा अच्छा उन्होंने वो एक उसको वहाँ जाके आइडिया हुआ कि वो तो बनी ही स्पेशल एजुकेशन उसके लिए, उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने सही फील्ड चूज़ की और वाकई ही उसका दिमाग उसमें बहुत ज़्यादा चलना, उसने मेहनत भी स्टार्ट कर दी, चीज़ों को बड़ी जल्दी अडॉप्ट भी करना शुरू कर दिया। और स्पेशल एजुकेशन में नॉर्मली स्पेशल बच्चे जो होते हैं ना उनको डिस्कस किया जाता है, और उसके लिए जो उसका जो
मतलब जो नेचर का हिस्सा था ना, वो स्पेशल एजुकेशन के लिए परफेक्ट था। उनके लिए वो अट्रैक्शन बच्चों के लिए, उससे प्यार से बात करना, वो तमाम चीज़ें वो मौजूद थी जो वो उस एजुकेशन का हिस्सा थी, यानी उसके लिए वो परफेक्ट मैच बन गई। यस सर। और उससे आप आगे उसकी स्पेशलाइजेशन कर रही है, बल्कि पिछली दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से होती है इंटरप्रेन्योरशिप होती है, और सॉरी उसके 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसमें भी उसको बुला लिया गया। तो मतलब ये है कि अब अगर उसको बाकी बच्चों की तरह ये सोच लिया जाता कि ये तो नालायक ही है, वो नालायक नहीं थी, वो टैलेंटेड थी, लेकिन उसकी फील्ड वो नहीं थी जिसमें वो जा रही थी। यस सर। इस तरह कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे बच्चों को हम उस फील्ड में डाल देते हैं जिसमें वो होते नहीं हैं। अब जिस फील्ड में वो होते नहीं हैं, हम उसमें डाल देते हैं, तो बाद में उसका नतीजा क्या निकलता है, हम उस बच्चे को ज़ाया कर देते हैं। तो बेसिकली चीज़ ये है कि आप लोगों ने यकीन करना है कि जो आप हो, आप सबसे अच्छे हो। आपने अपने आप को कभी भी मायूस होने और उस रेस का हिस्सा नहीं बनना जिसमें मुआशरा आपको डाल रहा है। आपने अपने लिए बेहतरीन फैसला करना है जो आप हो। पहले उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पहले आप इस चीज़ को समझें कि आप हैं कौन। आप अपनी हस्ती को समझें कि एक्चुअली आपका दिल क्या कहता है, किस तरह आप चाहते हो कि मैं इस तरफ जाऊँ। आप जब अना के खौल को, दिमागी मनफी जज्बात को, बाकी तमाम सोचों को निकाल के अपना एनालिसिस करोगे, अपने बारे में सोचोगे, तो आपको सही अंदाज़ा होगा कि आप चाहते क्या हो। अगर आप ये समझ जाओ ना कि आप क्या चाहते हो और आप अपनी डायरेक्शन चूज़ कर पाओ सही तरीके से, तो तब आप क्या हो जाओगे, आप मुतमईन हो जाओगे। असल में हम वो क्या कहते हैं जी कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। कि हमारा वो हिसाब था। हम दूसरों को देखा देखी, अक्सर लोगों में यहाँ पूछा, अक्सर मेरे स्टूडेंट होते हैं, मैं पूछता हूँ आप लोगों ने कंप्यूटर में एडमिशन क्यों लिया? सर जी मेरा दोस्त ले रहा है, मैं भी ले रहा। अच्छा मैं चेक तो करना कि इसी पता नहीं की करना, मैं कि चल कोर्स हो रहा है वेला सी मैं भी कर रहा। ठीक है, तो ये हमारी सोची है, मकसद कोई नहीं। अच्छा कंप्यूटर डिप्लोमा करने के बाद आपकी क्या पता नहीं सर जी की होएगा। यदि कंप्यूटर फील्ड चूज कर ली है, लेकिन ये भी पता नहीं है कंप्यूटर फील्ड के आगे हम क्या हम आगे कहाँ जा सकते हैं। मतलब ये हमारा अलमी है ना कि हमें पता ही नहीं है कि हम एक्चुअली में है कि हमें दूसरों का सारा पता है कि दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या करेगा, कौन किधर देख रहा है, कि किसने क्या पहना हुआ है, उसकी सोच क्या है, दूसरों को पता, अपना नहीं पता। हमें जब अपना पता चल जाएगा तो हमें वो रूहानियत हासिल हो जाएगी, वो चीज़ हासिल हो जाएगी जो हम अंदर से फील करते हैं, और फिर हम अपनी डायरेक्शन को सही तरीके से जज कर पाएंगे डेफिनेटली जज कर क्या हो गया। अच्छा अल्लाह से निजात पाना, वो भी इसी बात में इससे अल्लाह से कैसे निजात पाएंगे, जब हम लम्हे मौजूद को समझ सकेंगे, अपनी हस्ती को पहचान पाएंगे। हम अपने ऊपर वो खौल नहीं चढ़ाएंगे जो माशरे ने चढ़ाया। हम अपनी सोच को किसी और चीज़ के ताबे नहीं करेंगे, हम अपनी सोच को वो ताबे करेंगे जो हम हैं। हम इंसान को बहैसियत इंसान देखेंगे, ठीक है, हम इंसान से वैसे ही प्यार करेंगे जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे कोई प्यार करे। अच्छा आगे लिखा हुआ वजूद के दर्द को जागने नहीं देना। दर्द कब जागते हैं, कोई तभी जागते उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मुझसे ये हो नहीं सकता। जज्बात वो कैसे जज्बात वो तब होते हैं जब हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं नहीं, और हम वो तस्लीम नहीं करते जो तस्लीम करना है। हम हमेशा अपोजिट साइड पे जब अपोजिट साइड पे जाते हैं तो क्या होता है, दर्द जागती है। सिंपल सी बात, कबूलियत अख्तियार करना वही बात है कि जो चीज़ जैसे है, जो मैं हूँ, आई एम परफेक्ट। यस सर, मुझे में किसी एडिशन की जरूरत नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ। जैसे हर बंदा समझे, मैं वो हमारे एक अजीज़ा है, ठीक है, वो हुमा को पता भी है, वो कहती है वो अपने आप में सब चंगा समझीदा होता है, सही कहती है, अपने आप में कभी माड़ा नहीं कहीदा होता, ठीक है। और वो वाकई वो मतलब इस मामले में खुश रहते हैं, अपने आप को सबसे बेहतर समझना चाहिए, ठीक है। तस्लीम अख्तियार करना वही बात है, मुज़ाहमत ना करना। मुज़ाहमत भी तभी पैदा होती है जब हम दिमाग को दरमियान में लेकर आ जाते हैं, मनफी जज्बात को लेकर आ जाती है। तमाम चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यस सर। मस्बत जज्बात बढ़ने देना मतलब चीज़ों को
बारे में मस्बत सोच रखना, हमेशा पॉजिटिव सोचना कि हमारे हमेशा चीज़ों के बारे में बेहतर उसके पहलू को उजागर करना, उसके मनफी पहलू को नहीं देखना, ये देखना कि उसमें हर चीज़ में अच्छाई को ढूंढना। जब आप हर चीज़ में से अच्छाई को, लोगों में भी अच्छाई को ढूंढना शुरू कर देंगे तो लोगों से भी आपको नफरत होना खत्म हो जाएगी। लेकिन हम लोगों में अच्छाई नहीं ढूंढते, हम लोगों में क्या ढूंढते हैं? बुराई। हम उसके वीक पॉइंट ढूंढते हैं कि हमें कोई वीक पॉइंट मिले और हम कोई बात लगा सकें, हमको डिस्कस कर सकें। तमाम इंसानों और तमाम मखलूक़ात को एक हयात मज़हब तसव्वुर करते हुए सबको एक मानना, इन तमाम चीज़ों को मानना कि वो वैसी हैं जैसे हम हैं, जैसे हमें हक है वैसे भी उनको भी हक है। अगर हम इसको तस्लीम कर देते हैं तो हम रूहानियत के बहुत बड़े दर्जे पे पहुंच जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम अपने अना का खौल उतार कर अपनी हस्ती को पहचानते हुए लोगों से मोहब्बत करेंगे और लोगों को मोहब्बत का दर्स देंगे और लोगों के लिए मोहब्बत की मिसाल बनेंगे। और मेरे ख्याल में इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद एक ही है, वो है मोहब्बत, इंसानियत से मोहब्बत। इबादत बाद की बात, एहसास हमें सबसे पहले अच्छा एहसास करने वाला बनना है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छा बाकी तमाम चीज़ बाद की है। सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना, वो इंसान तभी बन पाएंगे जब हम अपनी हस्ती को पहचानेंगे। हम उस अना के खौल को, वो जो मुज़ामत पैदा करता है, जो मनफी जज्बात पैदा करता है, जो उन चीज़ों को ख़त्म करें। शुक्रिया। स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन ले लिया, मास्टर, वहाँ से मास्टर किया, लाहौर में किया उसने, और यकीन नहीं करे उसने स्पेशल एजुकेशन जो थी उसका स्कोप ही था और बड़ा अच्छा उन्होंने वो एक उसको वहाँ जाके आइडिया हुआ कि वो तो बनी ही स्पेशल एजुकेशन है उसके लिए। उसने उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने सही फील्ड चूज़ की और वाकई ही उसका दिमाग उसमें बहुत ज़्यादा चलना, उसने मेहनत भी स्टार्ट कर दी, चीज़ों को बड़ी जल्दी अडॉप्ट भी करना शुरू कर दिया। और स्पेशल एजुकेशन में नॉर्मली स्पेशल बच्चे जो होते हैं ना उनको डिस्कस किया जाता है और उसके लिए जो उसका जो मतलब जो नेचर का हिस्सा था ना, वो स्पेशल एजुकेशन के लिए परफेक्ट था। उनके लिए वो अट्रैक्शन बच्चों के लिए, उससे प्यार से बात करना, वो तमाम चीज़ें वो मौजूद थी जो वो उस एजुकेशन का हिस्सा थी, यानी उसके लिए वो परफेक्ट मैच बन गई। यस सर। और उसके आप आगे उसकी स्पेशलाइजेशन कर रही है, बल्कि पिछली दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से होती है इंटरप्रेन्योरशिप होती है, और सॉरी उसके 1-2-6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसमें भी उसको बुला लिया गया। तो मतलब ये है कि अब अगर उसको बाकी बच्चों की तरह ये सोच लिया जाता कि ये तो नालायक ही है, वो नालायक नहीं थी, वो टैलेंटेड थी, लेकिन उसकी फील्ड वो नहीं थी जिसमें वो जा रही थी। यस सर। इस तरह कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे बच्चों को हम उस फील्ड में डाल देते हैं जिसमें वो होते नहीं हैं। अब जिस फील्ड में वो होते नहीं हैं हम उसमें डाल देते हैं तो बाद में उसका नतीजा क्या निकलता है, हम उस बच्चे को ज़ाया करते हैं। तो बेसिकली चीज़ ये है कि आप लोगों ने यकीन करना है कि जो आप हो आप सबसे अच्छे हो। आपने अपने आप को कभी भी मायूस होने और उस रेस का हिस्सा नहीं बनना जिसमें मुआशरा आपको डाल रहा है। आपने अपने लिए बेहतरीन फैसला करना है जो आप हो। पहले उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहले आप इस चीज़ को समझें कि आप हैं कौन। आप अपनी हस्ती को समझें कि एक्चुअली आपका दिल क्या कहता है, किस तरह आप चाहते हो कि मैं इस तरफ जाऊँ। आप जब अना के खौल को, दिमागी मनफी जज्बात को, बाकी तमाम सोचों को निकाल के अपना एनालिसिस करोगे, अपने बारे में सोचोगे तो आपको सही अंदाज़ा होगा कि आप चाहते क्या हो। अगर आप ये समझ जाओ ना कि आप क्या चाहते हो और आप अपनी डायरेक्शन चूज़ कर पाओ सही तरीके से, तो तब आप क्या हो जाओगे, आप मुतमईन हो जाओगे। असल में हम वो क्या कहते हैं जी कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। कि हमारा वो हिसाब। हम दूसरों को देखा देखी, अक्सर लोगों में यहाँ पूछा, अक्सर मेरे स्टूडेंट होते हैं, पूछा भाई आप लोगों ने कंप्यूटर में एडमिशन क्यों लिया? सर जी मेरा दोस्त ले रहा सी मैं भी ले रहा। अच्छा मैं चेक तो करना कि इसी पता नहीं की करना, मैं कि चल कोर्स हो रहा है वेला सी मैं भी कर रहा। ठीक है, तो ये हमारी सोची है, मकसद कोई नहीं। अच्छा कंप्यूटर डिप्लोमा करने के बाद आपकी क्या पता नहीं सर जी की होएगा। यदि कंप्यूटर फील्ड चूज कर ली है,
लेकिन ये भी पता नहीं है कंप्यूटर फील्ड के आगे हम क्या क्या, हम आगे कहाँ जा सकते हैं। मतलब ये हमारा अलमी है ना कि हमें पता ही नहीं है कि हम एक्चुअली में है कि हमें दूसरों का सारा पता है कि दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या करेगा, कौन किधर देख रहा है, कि किसने क्या पहना हुआ है, उसकी सोच क्या है, दूसरों का पता, अपना नहीं पता। हमें जब अपना पता चल जाएगा तो हमें वो रूहानियत हासिल हो जाएगी, वो चीज़ हासिल हो जाएगी जो हम अंदर से फील करते हैं, और फिर हम अपनी डायरेक्शन को सही तरीके से जज कर पाएंगे। डेफिनेटली जज कर पाएंगे। क्या हो गया? अच्छा, अल्लाह से निजात पाना, वो भी इसी बात में इससे अल्लाह से कैसे निजात पाएंगे? जब हम लम्हे मौजूद को समझ सकेंगे, अपनी हस्ती को पहचान पाएंगे। हम अपने ऊपर वो खौल नहीं चढ़ाएंगे जो माशरे ने चढ़ाया। हम अपनी सोच को किसी और चीज़ के ताबे नहीं करेंगे, हम अपनी सोच को वो ताबे करेंगे जो हम हैं। हम इंसान को बैसियत इंसान देखेंगे, ठीक है? हम इंसान से वैसे ही प्यार करेंगे जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे कोई प्यार करे। अच्छा, आगे लिखा हुआ वजूद के दर्द को जागने नहीं देना। दर्द कब जागते हैं? वही तभी जलते उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसमें मुझसे ये हो नहीं सकता। yes, जज्बात वो कैसे जज्बात वो तब होते हैं जब हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं नहीं, और हम वो तस्लीम नहीं करते जो तस्लीम करना है। हम हमेशा अपोजिट साइड पे जब अपोजिट साइड पे जाते हैं तो क्या होता है? दर्द जाते हैं। सिंपल सी बात। कबूलियत अख्तियार करना वही बात है कि जो चीज़ जैसे है, जो मैं हूँ, आई एम परफेक्ट। यस सर, मुझे में किसी एडिशन की जरूरत नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ। जैसे हर बंदा समझे, मैं वो हमारे एक अजीज़ा है, ठीक है, वो हुमा को पता भी है, वो कहती है वो अपने आप में सब चंगा समझीदा होता है, सही कहती है, अपने आप में कभी माड़ा नहीं कहीदा होता, ठीक है। और वो वाकई वो मतलब इस मामले में खुश रहते हैं, अपने आप को सबसे बेहतर समझना चाहिए, ठीक है। तस्लीम अख्तियार करना वही बात है। मुज़ाहमत ना करना, मुज़ाहमत भी तभी पैदा होती है जब हम दिमाग को दरमियान में लेकर आ जाते हैं, मनफी जज्बात को लेकर आ जाती है। तमाम चीज़ें जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मस्बत जज्बात बढ़ने देना, मतलब चीज़ों को मस्बत सोच रखना, हमेशा पॉजिटिव सोचना कि हमारे हमेशा चीज़ों के बारे में बेहतर उसके पहलू को उजागर करना, उसके मनफी पहलू को नहीं देखना, ये देखना कि उसमें हर चीज़ में अच्छाई को ढूंढना। जब आप हर चीज़ में से अच्छाई को, लोगों में भी अच्छाई को ढूंढना शुरू कर देंगे तो लोगों से भी आपको नफरत होना खत्म हो जाएगी। लेकिन हम लोगों में अच्छाई नहीं ढूंढते, हम लोगों में क्या ढूंढते हैं? बुराई। हम उसके वीक पॉइंट ढूंढते हैं कि हमें कोई वीक पॉइंट मिले और हम कोई बात लगा सकें, हमको डिस्कस कर सकें। तमाम इंसानों और तमाम मखलूक़ात को एक हयात मज़हर तसव्वुर करते हुए सबको एक मानना, इन तमाम चीज़ों को मानना कि वो वैसी हैं जैसे हम हैं, जैसे हमें हक है वैसे भी उनको भी हक है। अगर हम एक चीज़ इसको तस्लीम कर देते हैं तो हम रूहानियत के बहुत बड़े दर्जे पे पहुंच जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम अपने अनार का कौल उतार कर अपनी हस्ती को पहचानते हुए लोगों से मोहब्बत करेंगे और लोगों को मोहब्बत का दर्स देंगे और लोगों के लिए मोहब्बत की मिसाल बनेंगे। और मेरे ख्याल में इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद एक ही है, वो है मोहब्बत, इंसानियत से मोहब्बत। इबादत बाद की बात, एहसास हमें सबसे पहले अच्छा एहसास करने वाला बनना है, अच्छा इंसान बनना है। अच्छा बाकी तमाम चीज़ बाद की है, सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना। वो इंसान तभी बन पाएंगे जब हम अपनी हस्ती को पहचानेंगे, हम उस अना के कौल को, वो जो मुज़ाहमत पैदा करता है, जो मनफी जज्बात पैदा करता है, जो उन चीज़ों को ख़त्म करें। शुक्रिया। स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन ले लिया, मास्टर, वहाँ से मास्टर किया, लाहौर में किया उसने, और यकीन करें उसने स्पेशल एजुकेशन जो थी उसका स्कोप भी था और बड़ा अच्छा उन्होंने वो एक उसको वहाँ जाके आइडिया हुआ कि वो तो बनी ही स्पेशल एजुकेशन उसके लिए, उसने उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने सही फील्ड चूज़ की और वाकई उसका दिमाग उसमें बहुत ज़्यादा चलना, उसने मेहनत भी स्टार्ट कर दी, चीज़ों को बड़ी जल्दी अडॉप्ट भी करना शुरू कर दिया। और स्पेशल एजुकेशन में नॉर्मली स्पेशल बच्चे जो होते हैं ना उनको डिस्कस किया जाता है, और उसके लिए जो उसका जो मतलब जो नेचर का हिस्सा था ना, वो स्पेशल एजुकेशन के लिए परफेक्ट था।
उनके लिए वो अट्रैक्शन बच्चों के लिए उससे प्यार से बात करना, वो तमाम चीज़ें वो मौजूद थी जो वो उस एजुकेशन का हिस्सा थी, यानी उसके लिए वो परफेक्ट मैच बन गई। यस सर। और उससे आप आगे उसकी स्पेशलाइजेशन कर रही है, बल्कि पिछली दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से होती है इंटरप्रेन्योरशिप होती है, वो सॉरी एक महीने की ट्रेनिंग होती है, उसमें भी उसको बुला लिया गया। तो मतलब ये है कि अब अगर उसको बाकी बच्चों की तरह ये सोच लिया जाता कि ये तो नालायक ही है, वो नालायक नहीं थी, वो टैलेंटेड थी, लेकिन उसकी फील्ड वो नहीं थी जिसमें वो जा रही थी। यस सर। इस तरह कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे बच्चों को हम उस फील्ड में डाल देते हैं जिसमें वो होते नहीं हैं। अब जिस फील्ड में वो होते नहीं हैं हम उसमें डाल देते हैं, तो बाद में उसका नतीजा क्या निकलता है, हम उस बच्चे को ज़ाया कर देते हैं। तो बेसिकली चीज़ ये है कि आप लोगों ने यकीन करना है कि जो आप हो आप सबसे अच्छे हो। आपने अपने आप को कभी भी मायूस होने और उस रेस का हिस्सा नहीं बनना जिसमें मुआशरा आपको डाल रहा है। आपने अपने लिए बेहतरीन फैसला करना है जो आप हो। पहले उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहले आप इस चीज़ को समझें कि आप हैं कौन। आप अपनी हस्ती को समझें कि एक्चुअली आपका दिल क्या कहता है, किस तरह आप चाहते हो कि मैं इस तरफ जाऊँ। आप जब अना के खौल को, दिमागी मनफी जज्बात को, बाकी तमाम सोचों को निकाल के अपना एनालिसिस करोगे, अपने बारे में सोचोगे, तो आपको सही अंदाज़ा होगा कि आप चाहते क्या हो। अगर आप ये समझ जाओ ना कि आप क्या चाहते हो और आप अपनी डायरेक्शन चूज कर पाओ सही तरीके से, तो तब आप क्या हो जाओगे, आप मुतमईन हो जाओगे। असल में हम वो क्या कहते हैं जी कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। कि हमारा वो हिसाब होता है। हम दूसरों को देखा देखी, अक्सर लोगों में यहाँ पूछा, अक्सर मेरे स्टूडेंट होते हैं, मैं पूछता हूँ आप लोगों ने कंप्यूटर एडमिशन क्यों लिया? सर जी मेरा दोस्त ले रहा सी कि मैं भी ले रहा। अच्छा मैं कि चेक तो करना कि इसी पता नहीं की करना, मैं कि चल कोर्स हो रहा है वेला सी मैं भी कर रहा। ठीक है, तो ये हमारी सोची है, मकसद कोई नहीं। अच्छा कंप्यूटर डिप्लोमा करने के बाद आपकी क्या पता नहीं सर जी की होएगा। ये कंप्यूटर फील्ड चूज कर ली है, लेकिन ये भी पता नहीं है कंप्यूटर फील्ड के आगे हम क्या हम आगे कहाँ जा सकते हैं। मतलब ये हमारा अलमी है ना कि हमें पता ही नहीं है कि हम एक्चुअली में है कि हमें दूसरों का सारा पता है कि दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या करेगा, कौन किधर देख रहा है, कि किसने क्या पहना हुआ है, उसकी सोच क्या है, दूसरों का पता, अपना नहीं पता। हमें जब अपना पता चल जाएगा तो हमें वो रूहानियत हासिल हो जाएगी, वो चीज़ हासिल हो जाएगी जो हम अंदर से फील करते हैं, और फिर हम अपनी डायरेक्शन को सही तरीके से जज कर पाएंगे डेफिनेटली जज कर पाएंगे। क्या हो गया। अच्छा अल्लाह से निजात पाना, वो भी इसी बात में हिस्सा। अल्लाह से कैसे निजात पाएंगे, जब हम लम्हे मौजूद को समझ सकेंगे, अपनी हस्ती को पहचान पाएंगे। हम अपने ऊपर वो खौल नहीं चढ़ाएंगे जो मुआशरे ने चढ़ाया। हम अपनी सोच को किसी और चीज़ के ताबे नहीं करेंगे, हम अपनी सोच को वो ताबे करेंगे जो हम हैं। हम इंसान को बैसियत इंसान देखेंगे, ठीक है, हम इंसान से वैसे ही प्यार करेंगे जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे कोई प्यार करे। अच्छा आगे लिखा हुआ वजूद इस दर्द को जागने नहीं दे। दर्द कब जागते हैं, कोई तभी जागते उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मैं उससे ये हो नहीं सकता। जज्बात वो कैसे जज्बात वो तब होते हैं जब हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं नहीं, और हम वो तस्लीम नहीं करते जो तस्लीम करना है। हम हमेशा अपोजिट साइड पे जब अपोजिट साइड पे जाते हैं तो क्या होता है, दर्द जागते हैं। सिंपल सी बात, कबूलियत अख्तियार करना वही बात है कि जो चीज़ जैसे है, जो मैं हूँ, आई एम परफेक्ट। यस सर, मुझे में किसी एडिशन की जरूरत नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ। जैसे हर बंदा समझे, मैं वो हमारे एक अजीज़ा है, ठीक है, वो हुमा को पता भी है, वो कहती है वो अपने आप में सब चंगा समझीदा होता है, सही कहती है, अपने आप में कभी माड़ा नहीं कहीदा होता, ठीक है। और वो वाकई वो मतलब इस मामले में खुश रहते हैं, अपने आप को सबसे बेहतर समझना चाहिए, ठीक है। तस्लीम अख्तियार करना वही बात है, मुज़ाहमत ना करना। मुज़ाहमत भी तभी पैदा होती है जब हम दिमाग को दरमियान में लेकर आ जाते हैं, मनफी जज्बात को लेकर आ जाती है। तमाम चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यस सर। मस्बत जज्बात बढ़ने देना, मतलब चीज़ों को
हमारे मस्बत सोच रखना, हमेशा पॉजिटिव सोचना कि हमारे हमेशा चीज़ों के बारे में बेहतर उसके पहलू को उजागर करना, उसके मनफी पहलू को नहीं देखना, ये देखना कि उसमें हर चीज़ में अच्छाई को ढूंढना। जब आप हर चीज़ में से अच्छाई को, लोगों में भी अच्छाई को ढूंढना शुरू कर देंगे तो लोगों से भी आपको नफरत होना खत्म हो जाएगी। लेकिन हम लोगों में अच्छाई नहीं ढूंढते, हम लोगों में क्या ढूंढते हैं? बुराई। हम उसके वीक पॉइंट ढूंढते हैं कि हमें कोई वीक पॉइंट मिले और हम कोई बात लगा सकें, हमको डिस्कस कर सकें। तमाम इंसानों और तमाम मखलूक़ात को एक हयात मज़हर तसव्वुर करते हुए सबको एक मानना, इन तमाम चीज़ों को मानना कि वो वैसी हैं जैसे हम हैं, जैसे हमें हक है वैसे भी उनको भी हक है। अगर हम इसको तस्लीम कर देते हैं तो हम रूहानियत के बहुत बड़े दर्जे पे पहुंच जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम अपनी अना का खौल उतार कर अपनी हस्ती को पहचानते हुए लोगों से मोहब्बत करेंगे और लोगों को मोहब्बत का दर्स देंगे और लोगों के लिए मोहब्बत की मिसाल बनेंगे। और मेरे ख्याल में इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद एक ही है, वो है मोहब्बत, इंसानियत से। इबादत बाद की बात, एहसास हमें सबसे पहले अच्छा एहसास करने वाला बनना है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छा बाकी तमाम चीज़ बाद की है। सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना, वो इंसान तभी बन पाएंगे जब हम अपनी हस्ती को पहचानेंगे। हम उस अना के खौल को, जो मुज़ाहमत पैदा करता है, जो मनफी जज्बात पैदा करता है, जो उन चीज़ों को ख़त्म करता है। शुक्रिया। स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन ले लिया, मास्टर, वहाँ से मास्टर किया, लाहौर में किया उसने, और यकीन करें उसने स्पेशल एजुकेशन जो थी उसका स्कोप ही था और बड़ा अच्छा उन्होंने वो एक उसको वहाँ जाके आइडिया हुआ कि वो तो बनी ही स्पेशल एजुकेशन है उसके लिए। उसने उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने सही फील्ड चूज़ की और वाकई ही उसका दिमाग उसमें बहुत ज़्यादा चलना, उसने मेहनत भी स्टार्ट कर दी, चीज़ों को बड़ी जल्दी अडॉप्ट भी करना शुरू कर दिया। और स्पेशल एजुकेशन में नॉर्मली स्पेशल बच्चे जो होते हैं ना उनको डिस्कस किया जाता है और उसके लिए जो उसका जो मतलब जो नेचर का हिस्सा था ना, वो स्पेशल एजुकेशन के लिए परफेक्ट था। उनके लिए वो अट्रैक्शन बच्चों के लिए, उससे प्यार से बात करना, वो तमाम चीज़ें वो मौजूद थी जो वो उस एजुकेशन का हिस्सा थी, यानी उसके लिए वो परफेक्ट मैच बन गई। यस सर। और उसने अब आगे उसकी स्पेशलाइजेशन कर रही है, बल्कि पिछली दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से होती है इंटरप्रेन्योरशिप होती है, और सॉरी 1-2-6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसमें भी उसको बुला लिया गया। तो मतलब ये है कि अब अगर उसको बाकी बच्चों की तरह ये सोच लिया जाता कि ये तो नालायक ही है, वो नालायक नहीं थी, टैलेंटेड थी, लेकिन उसकी फील्ड वो नहीं थी जिसमें वो जा रही थी। यस सर। इस तरह कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे बच्चों को हम उस फील्ड में डाल देते हैं जिसमें वो होते नहीं हो। अब जिस फील्ड में वो होते नहीं हैं हम उसमें डाल देते हैं, तो बाद में उसका नतीजा क्या निकलता है, हम उस बच्चे को ज़ाया कर रहे हैं। तो बेसिकली चीज़ ये है कि आप लोगों ने यकीन करना है कि जो आप हो आप सबसे अच्छे हो। आपने अपने आप को कभी भी मायूस होने और उस रेस का हिस्सा नहीं बनना जिसमें मुआशरा आपको डाल रहा है। आपने अपने लिए बेहतरीन फैसला करना है जो आप हो। पहले उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहले आप इस चीज़ को समझें कि आप हैं कौन। आप अपनी हस्ती को समझें कि एक्चुअली आपका दिल क्या कहता है, किस तरह आप चाहते हो कि मैं इस तरफ जाऊँ। आप जब अना के खौल को, दिमागी मनफी जज्बात को, बाकी तमाम सोचों को निकाल के अपना एनालिसिस करोगे, अपने बारे में सोचोगे, तो आपको सही अंदाज़ा होगा कि आप चाहते क्या हो। अगर आप ये समझ जाओ ना कि आप क्या चाहते हो और आप अपनी डायरेक्शन चूज़ कर पाओ सही तरीके से, तो तब आप क्या हो जाओगे, आप मुतमईन हो जाओगे। असल में हम वो क्या कहते हैं जी कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। कि हमारा वो हिसाब था। हम दूसरों को देखा देखी, अक्सर लोगों में यहाँ पूछा, अक्सर मेरे स्टूडेंट होते हैं, मैं पूछता हूँ आप लोगों ने कंप्यूटर में एडमिशन क्यों लिया? सर जी मेरा दोस्त कह रहा कि अच्छा मैं चेक तो करना कि इसी पता नहीं की करना, मैं कि चल कोर्स हो रहा है वेला सी मैं भी कर रहा, ठीक है। तो ये हमारी सोची है, मकसद कोई नहीं। अच्छा कंप्यूटर डिप्लोमा करने के बाद आपकी क्या पता नहीं सर जी की होएगा। यदि कंप्यूटर फील्ड चूज कर ली है
लेकिन ये भी पता नहीं है कंप्यूटर फील्ड के आगे हम क्या क्या, हम आगे कहाँ जा सकते हैं। मतलब ये हमारा अलमी है ना कि हमें पता ही नहीं है कि हम एक्चुअली में है कि हमें दूसरों का सारा पता है कि दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या करेगा, कौन किधर देख रहा है, ठीक किसने क्या पहना हुआ है, उसकी सोच क्या है, दूसरों का पता, अपना नहीं पता। हमें जब अपना पता चल जाएगा तो हमें वो रूहानियत हासिल हो जाएगी, वो चीज़ हासिल हो जाएगी जो हम अंदर से फील करते हैं, और फिर हम अपनी डायरेक्शन को सही तरीके से जज कर पाएंगे डेफिनेटली जज कर पाएंगे। क्या हो गया? अच्छा, अल्लाह से निजात पाना, वो भी इसी बात में इससे अल्लाह से कैसे निजात पाएंगे? जब हम लम्हे मौजूद को समझ सकेंगे, अपनी हस्ती को पहचान पाएंगे। हम अपने ऊपर वो खौल नहीं चढ़ाएंगे जो माशरे ने चढ़ाया। हम अपनी सोच को किसी और चीज़ के ताबे नहीं करेंगे, हम अपनी सोच को वो ताबे करेंगे जो हम हैं। हम इंसान को बैसियत इंसान देखेंगे, ठीक है? हम इंसान से वैसे ही प्यार करेंगे जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे कोई प्यार करे। अच्छा, आगे लिखा हुआ वजूद के दर्द को जागने नहीं दे। दर्द कब जागते हैं? वही तभी जागते उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मैं मुझसे ये हो नहीं सकता। यस जज्बात वो कैसे जज्बात वो तब होते हैं जब हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं नहीं, और हम वो तस्लीम नहीं करते जो तस्लीम करना है। हम हमेशा अपोजिट साइड पे जब अपोजिट साइड पे जाते हैं तो क्या होता है? दर्द जागते हैं। सिंपल सी बात है। कबूलियत अख्तियार करना वही बात है कि जो चीज़ जैसे है, जो मैं हूँ, आई एम परफेक्ट। यस सर, मुझे में किसी एडिशन की जरूरत नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ। जैसे हर बंदा समझे, मैं वो हमारे एक अजीज़ा है, ठीक है, वो हुमा को पता भी है, वो कहती है वो अपने आप में सब चंगा समझीदा होता है, सही कहती है, अपने आप में कभी माड़ा नहीं कहीदा होता, ठीक है। और वो वाकई वो मतलब इस मामले में खुश रहते हैं, अपने आप को सबसे बेहतर समझना चाहिए, ठीक है। तस्लीम अख्तियार करना वही बात है। मुज़ाहमत ना करना, मुज़ाहमत भी तभी पैदा होती है जब हम दिमाग को दरमियान में लेकर आ जाते हैं, मनफी जज्बात को लेकर आ जाती है। तमाम चीज़ें जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मस्बत जज्बात बढ़ने देना, मतलब चीज़ों को बारे में मस्बत सोच रखना, हमेशा पॉजिटिव सोचना कि हमारे हमेशा चीज़ों के बारे में बेहतर उसके पहलू को उजागर करना, उसके मनफी पहलू को नहीं देखना, ये देखना कि उसमें हर चीज़ में अच्छाई को ढूंढना। जब आप हर चीज़ में से अच्छाई को, लोगों में भी अच्छाई को ढूंढना शुरू कर देंगे तो लोगों से भी आपकी नफरत होना खत्म हो जाएगी। लेकिन हम लोगों में अच्छाई नहीं ढूंढते, हम लोगों में क्या ढूंढते हैं? बुराई। हम उसके वीक पॉइंट ढूंढते हैं कि हमें को वीक पॉइंट मिले और हम कोई बात लगा सकें, हमको डिस्कस कर सकें। तमाम इंसानों और तमाम मखलूक़ात को एक हयात मज़े तसव्वुर करते हुए सबको एक मानना, इन तमाम चीज़ों को मानना कि वो वैसी हैं जैसे हम हैं, जैसे हमें हक है वैसे भी उनको भी हक है। अगर हम इसको तस्लीम कर देते हैं तो हम रूहानियत के बहुत बड़े दर्जे पे पहुंच जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम अपने अना का खौल उतार कर अपनी हस्ती को पहचानते हुए लोगों से मोहब्बत करेंगे और लोगों को मोहब्बत का दर्स देंगे और लोगों के लिए मोहब्बत की मिसाल बनेंगे। और मेरे ख्याल में इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद एक ही है, वो है मोहब्बत, इंसानियत से मोहब्बत। इबादत बाद की बात, एहसास, हमें सबसे पहले अच्छा एहसास करने वाला बनना है, अच्छा इंसान बनना है। अच्छा बाकी तमाम चीज़ बाद की है, सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना। वो इंसान तभी बन पाएंगे जब हम अपनी हस्ती को पहचानेंगे, हम उस अना के खौल को, वो जो मुज़ाहमत पैदा करता है, जो मनफी जज्बात पैदा करता है, जो उन चीज़ों को ख़त्म करता है। शुक्रिया।